हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये हमारा फर्स्ट पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और उसका साथ ही आंसर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी आज की हम ये वीडियो। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न पढ़ के आपको बता देती हूँ। प्रश्न है कि एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर यानी VBSPU के 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लॉन्ग आंसर में यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको किस तरह से आंसर देना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मैं कोशिश करती हूँ लैंग्वेज इजी रखने का और चीज़ें आपको समझ में आए इस तरह से लिखने का। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। इस कथन की सत्यता का आभास शिशु के प्रारंभिक जीवन से ही मिलने लगता है। ठीक है, सही बात है कि हम जो हैं एक समाज के अंतर्गत रहते हैं, तो हम एक तरह के सामाजिक प्राणी हुए। और ये हमें जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, यानी शिशु की अवस्था में होते हैं, तभी से हमको ये चीज़ें जो है इस चीज़ का आभास हमें कराया जाने लगता है। आगे है, जिस प्रकार एक वयस्क व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसी तरह बालक भी दूसरों की सहायता पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है दूसरों पर आश्रित होना कम हो जाता है, लेकिन फिर भी बिना दूसरों के संपर्क के रहना मुश्किल होता है। सिंपल सी बात है, जैसे बड़े लोग हैं, अगर उनको अपना कोई काम है तो उसमें दूसरों की हेल्प वो लेते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे भी होते हैं, यानी जब हम अपनी बाल्यावस्था से गुजर रहे होते हैं तब भी यही होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हो सकता है कि हम दूसरों के ऊपर आश्रित होना कम कर देते हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा काम ऐसा होता है जो दूसरों की हेल्प के बिना नहीं हो पाता। इसीलिए दूसरों से संपर्क जो है वो हमेशा बना रहता है। आगे लिखेंगे कि सामाजिक विकास का अर्थ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकने की योग्यता तथा अपने पैरों पर खड़ा हो सकने की शक्ति से है। अर्थात अपनी अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, रुचियों, आदतों तथा व्यवहार में प्रौढ़ता प्राप्त करने को सामाजिक विकास कहा जा सकता है। यानी जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और सीखते सीखते जब हम एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, यानी एक प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। जैसे अगर हम अपने एज की बात करें तो प्रौढ़ावस्था को माना जाता है कि एक जो वयस्क अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था होती है वो तजुर्बेदार होती है। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक विकास क्या होता है कि हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हम अपनी जो भी हमारे अंदर की क्वालिटी है उसको हम किस तरह से सबके सामने उस चीज़ में हम कितना प्रौढ़ हो रहे हैं, कितना सीख रहे हैं उन सब चीज़ों से, और समाज में उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। किसी भी बालक का सामाजिक विकास कुछ कारकों पर निर्भर करता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन निम्नलिखित है, जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम बालक की अनेक योग्यताएं निर्धारित करता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा असर बालक के सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव कुछ सीमा तक ही मानते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो भी हमारी जो है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे जो भी माता पिता के या भी उनके जो भी आनुवंशिक गुण हैं वो बच्चे में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लक्षण वो उनका समाज में दिख जाता है कि वो समाज में अपनी उन चीज़ों को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको कुछ सीमा तक यानी लिमिटेड मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव वंशानुक्रम का नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव मानते हैं। दूसरा है शारीरिक विकास। तो जिस प्रकार का बालक का शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार का उसका सामाजिक विकास भी होता है। सोरेनसन का कथन है कि जिस प्रकार अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक विकास की गति को धीमा कर देता है।
इसको आप इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक अच्छा बालक है, यानी पूरा सही सलामत अच्छा बालक है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, और एक बालक ऐसा है जो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से थोड़ा सा वीक है। तो समाज में जो है वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, ज़्यादा लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकता, हो सकता है किसी मानसिक कारण की वजह से या फिर शारीरिक कारण की वजह से। जबकि जो एक स्वस्थ बच्चा है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ है, वो समाज में अपनी बात रख सकता है, अपने आप को, अपनी सारी व्यवहार को शो कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। तो फर्क देखने को मिलता है कि इसका प्रभाव भी सामाजिक विकास पर बच्चों के पड़ता है। तीसरा है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास का सीधा असर सामाजिक विकास पर पड़ता है। उदाहरण स्वरूप क्रोधी और चिड़चिड़े व्यक्ति से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, परंतु मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये तो सिंपल है कि जिस तरह का आपका व्यवहार होगा, यानी संवेग होगा। संवेग का मतलब जैसे क्रोध, आपका हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें संवेग के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के हैं तो लोग आपके साथ बात करना पसंद नहीं करते, जबकि आप अगर अच्छे व्यवहार के हैं तो लोग आपके साथ बात करना पसंद करते हैं। तो समाज में इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा है परिवार। तो बालक का समाजीकरण परिवार से ही आरंभ हो जाता है। बालक के घर वाले परिवार में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, बालक भी उसी का अनुकरण करके उसी तरह का व्यवहार परिवार में करता है और समाज में भी करता है। यानी जैसे हम बच्चे रहते हैं तो हमारा जो समाज है वो हमारा परिवार ही होता है, क्योंकि हम अपने परिवार के चारों तरफ ही जो है रहते हैं। तो परिवार में जिस तरह का व्यवहार हमको बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिस तरह का लोग व्यवहार करते हैं, बच्चे जो देखते हैं हम वही अनुकरण करते हैं और उसी तरह का व्यवहार हम समाज में भी करते हैं। तो पहला जो सीढ़ी है, यानी परिवार जो है वो पहली सीढ़ी होती है, बालक किस तरह से आगे व्यवहार करेगा। तो ये इसका प्रभाव भी बालक के सामाजिक विकास पे पड़ता है। पांचवा है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो परिवार की आर्थिक स्थिति का असर भी बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति सही होती है, उनके बालकों का समाज के कई व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता है, जिससे उनका सामाजिक विकास उचित ढंग से होता है। इसके विपरीत निर्धन परिवारों के बालकों का सामाजिक विकास मंद गति से होता है। सिंपल सी बात है कि पहले तो अगर आपके पास आर्थिक रूप से आपका परिवार मजबूत रहता है तो लोग पढ़ने के लिए पहले तो अच्छी स्कूलें जो हैं वो खोजते हैं। साथ ही जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है स्कूलों में, या आपने देखा होगा खेल कूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे पैसे लग के कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो लोगों के साथ उनका घुलना मिलना बढ़ता है, तो वो मानसिक रूप से भी विकसित होते हैं और शारीरिक रूप से भी विकसित होते हैं। इसके विपरीत निर्धन परिवार का बच्चा है तो वो उतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से तो पहले तो स्कूल में ही काफ़ी सारी जो एक्टिविटी है उससे वो मात खा जाता है। तो उसका फर्क ना उसके दिखता है, वो अपने आप को थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा संकुचित मानता है, वो खुद उतना ज़्यादा आगे अप्रोच नहीं करता किसी भी चीज़ को लेके। तो इस वजह से भी बालक के सामाजिक विकास पे आर्थिक स्थिति का फर्क जो है वो पड़ता है। छठा है विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय का वातावरण भी सामाजिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि विद्यालय का वातावरण मधुर है तो बालक का सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होता है। विद्यालय में जैसे परिवार किस तरह से व्यवहार करता है, उसी तरह विद्यालय किस तरह से व्यवहार कर रहा है बच्चों के साथ, बच्चे भी उसी के अनुकरण करके आगे अपने आप को समाज में अपने आप को प्रभावशाली बनाते हैं, अपने आप का अपना जो व्यवहार है वो शो करते हैं। परिवार का या फिर विद्यालय का जो वातावरण है वो अच्छा है तो बच्चे भी अच्छी चीज़ें ही एब्जॉर्ब करते हैं, जो है सीखते हैं। सातवां है विद्यालय के क्रियाकलाप। तो वाद विवाद, शैक्षिक भ्रमण, खेल कूद आदि क्रियाकलाप बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। खेल भ्रमण इत्यादि के द्वारा बालक के सामाजिक गुणों का विकास होता है। जिन बालकों को क्रियाकलाप से दूर रखा जाता है उनका सामाजिक विकास मंद होता है। यानी यहाँ पर जो है वही क्रियाकलाप की बात हो रही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हमारे विद्यालय में होती है। और वो क्या करते हैं, वो बच्चे के जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में संकोच कर रहा है तो उसको वो उन सब चीज़ों से उसे आगे करना, बढ़ाना, यानी उन सब चीज़ों से उसे निकालना और अपने आप को प्रभावशाली बनाना समाज के आगे, इन सब में मदद करता है। तो विद्यालय के क्रियाकलाप भी प्रभावित करते हैं बच्चे के सामाजिक विकास को। बात करते हैं आठवां परिवार के रीति रिवाज। तो जिस परिवार में बालकों को रूढ़िवादी रीति रिवाजों को मानने की परंपरा होती है, वहाँ के बालकों की रूढ़िवादी सोच और विचारों के चलते उनका सामाजिक विकास उचित ढंग से नहीं होता। जबकि जिस परिवार में रूढ़िवादी सोच को तवज्जो नहीं दी जाती है, बल्कि सही और गलत की सही शिक्षा दी जाती है, उनका विकास सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा होता है।
वही जो पहले से रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि इस तरह नहीं रहना है, उस तरह नहीं रहना है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़के लड़कियों में भेद वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जाति में फ़र्क करना, धर्म में फ़र्क करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि उसका असर उसके ऊपर पड़ता है और उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो ये हमारा जो परिवार के रीति रिवाज की जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसका प्रभाव भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न कारण भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं, भाषा, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक प्रतियोगिता, माता पिता का दृष्टिकोण, मनोरंजन के साधन, समाचार पत्र, शिक्षा के अनौपचारिक साधन इत्यादि। यानी बहुत सारे पॉइंट अभी और हैं। तो आई थिंक इतना इनफ है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।